हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए सेंसरी ऑर्गन चैप्टर में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि हमारा जो ईयर होता है, जिसे हम हिंदी में कान कहते हैं, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर से लेकर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि हमारा जो ईयर होता है वो किन किन पार्ट से मिलकर कंसिस्ट होता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो ईयर होता है उसकी फिजियोलॉजी क्या है, या फिर उसके वर्क, या फिर उसका जो फंक्शन क्या है। तो हमारा जो ईयर होता है उसके टू मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। सबसे फर्स्ट वर्क है हियरिंग करना। द ईयर इज़ द ऑर्गन एंड इज आल्सो इन्वॉल्व इन बैलेंस। हमारा जो ईयर है वो एक हियरिंग ऑर्गन है एंड यह बॉडी बैलेंस में भी इन्वॉल्व रहता है। इट इज सप्लाई बाय द 8 क्रेनियल नर्व। यह 8 क्रेनियल नर्व द्वारा सप्लाई होता है विथ द एक्सेप्शन ऑफ द ओरिकल। The structure that form the ear are encased within the petrous portion of the temporal। अब हम बात करते हैं हमारे ईयर की लोकेशन के बारे में। तो हमारा जो ईयर होता है वो टेम्परल बोन के पेट्रियोस पोर्शन में प्रेजेंट होता है, और इसका जो विजिबल पार्ट होता है जिसे हम पिन्ना या फिर ओरिकल कहते हैं, ये जस्ट आउटसाइड ऑफ द टेम्पोरल बोन पाया जाता है, और ये हमारे टेम्पोरल जो बोन होती है उसके साइड में पाया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ईयर के पार्ट्स के बारे में। हमारा जो ईयर या फिर जो कान होता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है आउटर ईयर, सेकंड वन है मिडल ईयर एंड थर्ड वन है इनर ईयर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आउटर ईयर। तो हमारा जो आउटर ईयर होता है उसे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है ऑरिकल, जिसे हम पिन्ना भी कहते हैं, और सेकंड वन है एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटस, जिसे हम ऑडिटरी कैनाल या फिर ऑडिटरी अकोस्टिक मीटस भी कहते हैं। ईयर का सेकंड वन जो पार्ट है वो है मिडल ईयर। यह फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन है ऑडिटरी ऑसिकल्स। हमारे जो ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं वो 3 टाइप की बोन से मिलकर कंसिस्ट होते हैं। फर्स्ट वन जो बोन है वो मेलियस है, जो कि हैमर शेप की होती हैं। सेकंड वन जो बोन है वो इनकस है, और ये जो बोन होती है एनविल शेप की होती है। और थर्ड वन जो बोन है वो स्टेप्स है, जो कि स्ट्रिप शेप की होती हैं। और इन तीनों बोन को हम MIS अर्थात कि मिस से भी याद रख सकते हैं। M फॉर मेलियस, I फॉर इनकस और S फॉर स्टेप्स। सेकेंड वन है ऑडिटरी मसल्स एंड थर्ड वन है यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन जो ट्यूब होती है वो हमारे नेजोफेरिंग्स से कनेक्ट होती है, और हमारे नाक से आने वाली जो एयर होती है उसको कान के अंदर इंटर करवाती है फॉर द इक्विलिब्रियम, एयर इक्विलिब्रियम या फिर एयर बैलेंस के लिए। ईयर का जो थर्ड वन पार्ट है वो है इनर ईयर। इनर ईयर भी 3 टाइप की स्ट्रक्चर से मिलकर कंसिस्ट होता है। फर्स्ट वन है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं ये हमारे बॉडी बैलेंस में हेल्पफुल रहते हैं। सेकंड वन है वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल्स जो होता है वो यूट्रिकल एंड सैक्यूल्स को कंसिस्ट करता है। और थर्ड वन जो पार्ट है वो कॉकलिया है, जो कि एक स्नेल शेप की स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट वन हम पढ़ते हैं ईयर की हियरिंग फिजियोलॉजी के बारे में। हमारे आसपास के वातावरण में जो भी आवाज़ या फिर वॉइस प्रोड्यूस होती है, उस वॉइस को हमारा जो पिन्ना या फिर ओरिकल होता है वो कलेक्ट करता है, और कलेक्ट कर कर उसे फर्दर ट्रांसफ़र करता है एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स या फिर ऑडिटरी कैनाल में। यह ऑडिटरी कैनाल इसको फर्दर आगे मिडल ईयर की तरह ट्रांसफ़र करती है इन वॉइस को। और जब ये वॉइस हमारे ईयर ड्रम या फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से होकर गुजरती है तो हमारा जो ईयर ड्रम होता है वो वाइब्रेट हो करता है, और ईयर ड्रम के वाइब्रेट होने से हमारे जो ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं, जिसमें बेसिकली 3 बोन्स आती है, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, ये तीनों के तीनों वाइब्रेट होते हैं, और इनके द्वारा जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशन
ओवल विंडो को अफेक्ट करता है और ओवल विंडो से ये वाइब्रेशन फर्दर हमारे इनर ईयर में जाता है और इनर ईयर में हमारे कॉक्लिया के अंदर स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं। ये स्पेशल सेल्स इन वॉइस इम्पल्स को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देती हैं और फिर ये जो नर्व इम्पल्स होते हैं ये हमारे जो 8 क्रेनियल नर्व होती हैं उस 8 क्रेनियल नर्व के द्वारा ब्रेन में ट्रांसफ़र कर दी जाती है और ब्रेन में ट्रांसफ़र से हमें वॉइस सुनाई देती है। नेक्स्ट वन गाइस, हम हमारे ईयर की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी डिटेल स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ईयर का फर्स्ट वन पार्ट जो कि है आउटर ईयर। तो आउटर ईयर को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन जो पार्ट आता है ओरिकल, जिसे हम पिन्ना भी कहते हैं। अब ओरिकल के भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट वन जो पार्ट होता है वो अपर पार्ट होता है जिसे हम हेलिक्स कहते हैं और जो नेक्स्ट वन जो पार्ट होता है जो कि लोअर पार्ट होता है और ये मूवेबल पार्ट होता है, इसे हम लोब्यूल्स कहते हैं। और हमारे पिन्ना या फिर ओरिकल में रिजेज पाए जाते हैं और ये जो रिजेज होते हैं वो वॉइस को कलेक्ट करने का काम करते हैं। अब हमारा जो ईयर होता है वो बेसिकली रूडिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यह किसी भी प्रकार की कोई भी मूवमेंट नहीं दर्शाता है, लेकिन जितने भी अदर मैमल्स होते हैं उनमें ये जो पिन्ना होता है वो मूवेबल फॉर्म में पाया जाता है। और अगर वॉइस ज़्यादा आ रही है तो ये जो एनिमल्स होते हैं अपने पिन्ना को कांटेक्ट कर देते हैं और वॉइस कम आती है तो अपने पिन्ना को स्प्रेड करके वॉइस को कलेक्ट करवाने का काम कर सकते हैं। अब यह जो ओरिकल होता है ये वॉइस को कलेक्ट करके फर्दर आगे एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स में ट्रांसफ़र करवाने का काम करता है। अब हमारी जो एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स होती हैं इसे भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन जो पार्ट होता है एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स का जो कि टेम्पोरल बोन के पेट्रियोस पोर्शन में नहीं पाया जाता है, यह कार्टिलेज से फॉर्म होता है इसलिए इसे हम कार्टिलेजिनस पार्ट कहते हैं। और सेकंड वन जो पार्ट होता है वो टेम्पोरल बोन के पेट्रियोस पोर्शन में प्रेजेंट होता है जिसे हम बोनी पार्ट कहते हैं। इस एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स में हेयर मौजूद होते हैं, छोटे छोटे हेयर मौजूद होते हैं, प्लस इसके अलावा सीबेशियस ग्लैंड पाई जाती है जो कि सीबम का रिलीज करती है। ये जो सीबम होती है हमारे मतलब कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो भी डस्ट पार्टिकल्स आते हैं उनको कान के अंदर इंटर करवाने से रोकती हैं जिससे कि ईयर जो होता है वो अनफ्रेश न हो। अब इसके अलावा इस एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स में सीरोमिनियस जो ग्लैंड्स होती है वो भी पाई जाती हैं जो कि ईयर वैक्स के फॉर्मेशन करती हैं। ईयर का जो सेकंड वन पार्ट है वो है मिडल ईयर और मिडल ईयर एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स के जस्ट आगे से स्टार्ट हो जाता है। अब हमारी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स को मिडल ईयर से सेपरेट कर देती हैं। मिडल ईयर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। अभी ये जो ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं ये बेसिकली 3 टाइप की बोन से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट वन जो बोन है ये मेलियस बोन है और ये जो मेलियस बोन होती है वो हैमर शेप की होती है और इसका जो हैंडल जो होता है वो हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है। और जब हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है तो सबसे पहले हैमर शेप की जो मेलियस बोन है वो वाइब्रेट होती है और इसके वाइब्रेट होने से आगे की जो फर्दर बोन है जैसे कि एनविल शेप की बोन एनविस और स्ट्रिप शेप की बोन स्टेम्स यह वाइब्रेट होती है और इन तीनों बोन के बीच में साइनोवियल जॉइंट होते हैं जो इस एयर फिल्ड कैविटी में इनको वाइब्रेट करने के लिए एलो करती है। ठीक है, अब ये जो पूरी कैविटी होती है मिडल ईयर की, इस मिडल ईयर की कैविटी को हम एयर फील्ड कैविटी भी कहते हैं और ये इरेगुलर शेप की होती हैं। अब सेकेंड वन आता है इसमें ऑडिटरी मसल्स और थर्ड वन है यूस्टेचियन ट्यूब। अब जो यूस्टेचियन ट्यूब है ये हमारे नेजोफेरिंग्स से कनेक्ट होती हैं और नेजोफेरिंग्स के द्वारा जो नाक से एयर आती है उसको कान में इंटर
करवाती है। और ये कान में इंटर क्यों करवाती है, क्योंकि जो कान के द्वारा जो एयर आती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, वो प्लस नाक के द्वारा जो हवा आती है या फिर जो एयर होती है, उससे एयर बैलेंस बना रहे टिम्पेनम मेम्ब्रेन के दोनों तरफ। ईयर का जो थर्ड वन पार्ट है वो है इनर ईयर, और इनर ईयर को फर्दर हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं वो हमारे बॉडी बैलेंस में बहुत ही हेल्प करती हैं। सेकेंड वन है वेस्टिब्यूल्स। अब मिडल ईयर के जस्ट आगे वाला जो पार्ट होता है वो वेस्टिब्यूल्स होता है, और वेस्टिब्यूल्स में ही ओवल विंडो एंड राउंड विंडो ओपन होती हैं। प्लस ये यूट्रिकल एंड सेक्युलर सेक्स को कंसिस्ट करता है या फिर कंटेन करके रखता है, जो कि बॉडी बैलेंस में बहुत ही हेल्पफुल रहती है। और थर्ड वन जो पार्ट है वो है कॉकलिया। अब इसी कॉकलिया में जो राउंड विंडो और ओवल विंडो है वो ओपन होती हैं और हियरिंग प्रोसेस को आगे फर्दर प्रोग्रेस करती है, और जो भी नर्व इम्पल्स होते हैं उन्हें ब्रेन तक पहुंचाती हैं और हमें हियरिंग में मदद करती है या फिर हियरिंग में हेल्पफुल रहती है। गाइस, अगर हम कॉकलिया की स्नेल लाइक स्ट्रक्चर को एकदम प्लान करके देखते हैं तो हमें बेसिकली 3 स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाई देती है। फर्स्ट वन है स्केला वेस्टिबुलाई, सेकंड वन है कॉकलियर डक्ट एंड थर्ड वन है स्केला टिम्पेनी। हमारी जो ओवल विंडो है उससे जस्ट आगे कनेक्ट होती है जो स्ट्रक्चर, उसे हम स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं। और ये जो स्केला वेस्टिबुलाई होती है ये कंटिन्यूस आगे बढ़ती है और कनेक्ट होती है स्केला टिम्पेनी से। और ये जो स्केला टिम्पेनी होती है ये राउंड विंडो में ओपन होती है, और इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर पाई जाती हैं उसे हम कॉकलियर डक्ट भी कहते हैं। स्केला वेस्टिबुलाई में पेरिलिम्प एंड स्केला टिम्पेनी में एंडोलिम्प मौजूद होते हैं, जो कि ईयरिंग सेल्स को कंसिस्ट करके रखते हैं, और यही हमें ईयरिंग में हेल्प भी करते हैं और ईयरिंग प्रोसेस को पूरी कन्वे भी करते हैं। तो चलो गाइज, आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो एंड हुआ, ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स अगेन।